जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। ये और आज देखो वो लोगों जवानों, तुम कितना वक्त अपना मोबाइल में खर्च करते हो ना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तालीम में खर्च करो, पढ़ने में खर्च करो। हाँ, तालीम में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कारी बनो, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेटा अब्दुर्रहमान का हो डिग्री MBBS की होनी चाहिए, बेटा गुलाम मुस्तफ़ा का हो डिग्री IAS की होनी चाहिए। तुम भी तो आगे बढ़ो। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान यहाँ पे हक मांगने से नहीं मिलता, अपना हक लड़ के लेना पड़ता है। और लड़ने में वो कामयाब होगा जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी। वरना याद रखना, तुम्हें तो 2 रोटी दे करके हर साल बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते हो। हक लेना है तो मोबाइल फेंक दो और ये ऐड कर लो, मोबाइल बाद में चलाएंगे, पहले मुस्तफा की उम्मत को कलम लेके आगे बढ़ाया जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने सेरिया लखा। आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दो और इनकी 300 रुपए की मजदूरी के लालच में आके इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो। 300 रुपए आधे दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरे बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह अकबर। बगदाद का ताजदार, आपने, मैंने क्या कहा था कि 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के गौसे पाक ने पूरा कुरान एक रात में ख़त्म किया था। यानी कि 12 साल तक ये बगदाद वाले का अमल रहा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हम तो तीजों में जाके देखो, हमारे कुरान की हकीकत खुल जाती है। कुरान पढ़ने वाले कम, चने पढ़ने वाले ज्यादा हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि हमारा मकसद चने पड़ना है, वरना शर्म से यूं गर्दन झुकाते हैं और चने लौटने पर लगा पड़ा है। गठरी लगा लिया, ढेर लगा लिया, कलमा भी पूरा नहीं, एक साथ 3 चने लौट रहा है। इसे पता नहीं कितनी बार कलमा पढ़ना है, कैसे कलमा पढ़ना है। आज तो किसी के चनों में धोखा करेगा, कल तेरे चनों में भी धोखा किया जाएगा। पता ये चला चने 3 को डला गए, लेकिन 1.25 लाख कलमा ना हो सका। ला, अपनी फितरत में इंसाफ पैदा कर, 2 चने न डाल, एक पार, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमें तो कलमा भी ढंग का नहीं आता, कुरान कहाँ से आए। पढ़ो, आगे बढ़ो, दीन सीखो। लेकिन MBBS बनो, तुम्हारी मर्जी है, उससे पहले कुरान सीख लो, कुरान सीख लो उससे पहले। वरना अगर मर गए ना और पूछा गया मैंने तो एक ही किताब दी थी, बता कितनी पढ़ के आया है। मुझे ABCD आती थी कि नहीं चलेगी, A for एप्पल भी आता था, नहीं चलेगा। छोटे आ से अनार आता था, नहीं चलेगा। वो बता जो किताब महबूब की दी थी वो कितनी पढ़ के आया है। हालात अपने खुद देख लो, मैं खड़ा कर दूं, 10 लोग खड़े कर दूं अपनी मर्जी से और उनसे कुरान सुनवा दो मुझे तुम। ये हालात है हमारे, मुश्किल हो जाता है। तालीम का परसेंटेज आगे बढ़ाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी देखो, सुनिए तो सही। वो माँ के शिकम से ही वली हैं, लेकिन इल्म की चाहत कितनी थी। कहते माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने मदरसे में भेजा, आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आपने तकरीबन 1400 साल के बाद कहते अम्मी मैं परदेश जाना चाहता हूँ इल्म दीन सीखने के लिए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे की फरमाइश को सुना और भेजने के लिए राजी हो गई। सुनना जब गौसे पाक जाने लगे, घर से निकलने लगे, माँ कहने लगी लगते जिगर। कहा जी। का परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। फरमाने लगी ठहर जाओ, तुम्हारे विरासत का कुछ हिस्सा रखा हुआ है जो तुम्हारे वालिद ने छोड़ी है अशरफियाँ। आपके हिस्से में 40 अशरफियाँ आई हैं। माँ ने बेटे की सदरी में रख के अशरफी सिल दी है और सिलने के बाद अपने बेटे को रुखसत करने लगी। माँ ने कहा आ मेरे लाल सीने से लगा लूं, इसलिए कि वो जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात
नहीं होगी। ये बेटे से जिंदगी की आखिरी मुलाकात है। जब आप चलने लगे हैं, माँ ने आवाज दी अब्दुल कादिर का, जी अम्मी का एक बार और मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर यार, माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ होती है। कभी परदेश जाया करो तो माँ बाप को भूला ना करो, परदेश जाकर के माँ को भी याद कर लिया करो। तुम 3-3 घंटे दोस्तों से बात करते हो फोन पर, कभी 5 मिनट माँ बाप को भी दे लिया करो, 10 मिनट बाप को भी दे दिया करो, 10 मिनट माँ से भी बात कर लिया करो। वो यार वो तेरी दौलत के भूखे नहीं है, वो तो तेरे प्यार के भूखे होते हैं। तू कहता है कि मुझे 6 महीने हो गए आए हुए, मुझे बता दौलत तो कल भी आ जाएगी, परसों भी आ जाएगी, अगर माँ बाप चले गए तो ये कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जरा ये भी बता दे। अगर माँ फोन करके कहती है बेटे तबीयत खराब है, तो कहते हैं अम्मा ठीक है, 10,000 खाते में लगा दे रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लेना। मुझसे पहले मुफ्ती साहब ने कहा था कि 10,000 की दवा से वो फायदा नहीं होता है जो बाप और माँ को बेटे के चेहरे से फायदा हो जाया करता है। वो यार माँ से बात कर लिया करो, बाप के लिए वक्त निकाल लिया करो। कितनी आसानी से कहते हैं नहीं नहीं हमारे माँ बाप बिल्कुल सुकून से हैं, कभी यही नहीं कहते हम परेशान हैं। यार वो माँ बाप हैं, कभी तुझसे शिकायत नहीं करेंगे। तुझे पता नहीं है जिस दिन से तू गया है परदेश, उस दिन से माँ ने सोना छोड़ दिया है। जब से तू घर से निकला है, 3 बाप की भी उड़ गई है। कितनी बार तो ऐसा हुआ करता है, लोग कहते हैं सिर्फ माँ प्यार करती है, नहीं, सिर्फ माँ को प्यार नहीं होता, प्यार बाप को भी बहुत होता है। लेकिन खुदा कर भला करे इन नात खानों का, इन कलाम लिखने वालों का, जिसने भी लिखा सिर्फ माँ पे लिखा, कभी बाप पे नहीं लिखा गया। क्या बात है कि बाप औलाद से प्यार नहीं करता? उठाओ तुम रास्ते की गाड़ियां, देखो हर गाड़ी के पीछे अक्सर लिखा होता है ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही, तूने सिर्फ माँ की दुआ लिखी, क्या इसमें बाप की दुआ शामिल नहीं है? क्या तेरी तरक्की में बाप का हाथ शामिल नहीं है? कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हो ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही, और यार अपने सीने पे हाथ रख और मुझे बता, अगर तेरा अपना बेटा हो और तेरी मौजूदगी में कोई सामान खरीद के लाए और तेरे सामने कहने लगे अब्बा जी ये मेरी माँ की दुआ से मिला है, बता उसके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? खुदा ना बाप को तकलीफ ना दो, उसकी भी कदर कर लो। तुझे माँ का प्यार तो नजर आ गया, बाप का प्यार नजर नहीं आया। तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है? तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है? अगर तुझे लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है तो कभी पड़ोसी से पूछ जो तेरी बाप की उम्र का है, वो तुझे बताएगा कि जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर छप्पर पड़ा हुआ था, पानी टपक रहा था, खाने का इंतजाम न था, तेरी तबीयत खराब हुई थी, बाप तेरी दवा के लिए अल्लाह अकबर घर से निकल गया था और भीगे हुए बरसात के मौसम में भीगता रहा, तेरी दवा का इंतजाम करता रहा। तू कहता बाप से मुझे प्यार नहीं है, मुझको बाप से प्यार नहीं है, हया कर जबान को लगाम दे। मुझे बता तो सही, अगर तेरे लिए गर्मी में धक्के बाप ने न खाए हैं तो क्या माँ ने धक्के खाए हैं? लोगों की गालियां चौराहे पर बाप ने नहीं सुनी है तो क्या माँ ने गालियां सुनी है? माँ तो घर के अंदर बैठी रहती थी। मुझे बता तो सही, सूरज किसके ऊपर उतरता था? बाप के सर के ऊपर। धूप ने किसे जलाया? बाप के खून को जलाया। सर्दी ने किसे नुकसान पहुंचाया? बाप को पहुंचाया। बिजली किसके ऊपर गिरी थी? बाप के ऊपर गिरी थी। मुझे बता तो सही, जब तेरी फीस का पैसा कम पड़ गया था तो बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस पूरी भरी थी। तो कैसे कहते था कि बाप को मुझसे प्यार नहीं है? और जालिम ये बात अलग है कि खुदा ने बाप को हिम्मत और हौसला दिया है। माँ जरा से तड़प पे तड़प जाती है, मगर याद रख सुकून बाप को भी नहीं होता है, लेकिन वो सब्र करता है। आज के बाद कभी ये मत कह देना कि मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। अगर अल्लाह तौफीक दे, अगर कारी हो तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है। जब भी लिखो तो ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआ से अल्लाह ने मुझे अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत सरजमीने सेरिया लखा अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीब मिजाज बना दिया लोगों ने, बाप की कोई इज्जत ही करने तैयार नहीं। तुझे बस इतना पता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तेरी जन्नत जिसके पैरों के नीचे है, जानता उसकी जन्नत तेरे बाप के पैरों के नीचे है। समझ लेगा उसे तू? मुझे बता, माँ के कदमों के नीचे बोलें
सारे बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत में। ये नहीं कहता माँ का दिल दुखाना, माँ को तकलीफ देना। बेशक माँ का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन सुन, माँ किसके जूते साफ करती है? बोले सारे, नहीं बोलेंगे सलाम पढ़ लो। किसके कपड़े किसके धुलती है? बिस्तर किसका बिछाती है? सफाई किसके घर में करती है? पैर किसके दबाती है? सोच तो सकी, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जिसके पैर दबा रखी है, उसकी अपनी शान का आलम क्या रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पूरे कुरान में तुम कहीं नहीं दिखा सकते कि कहीं पे कुरान ने माँ की कसम याद की हो, लेकिन कुरान ने बाप की कसम याद की है। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाता व वालिदिन वमा वलद है, ये बाप की शान है। वो यार खुदारा कभी बाप को तंग नजरी से न देखना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, अल्लाह अकबर, जानते हो बाप औलाद के लिए ऐसी ज़ात है, अगर बाप घर में है ना तो सर्दी में औलाद को जाड़ा नहीं लगता, इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक अलाव होता है, एक देखते आग की अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी होता है। अल्लाह अकबर, बाप वो दरख्त है औलाद के लिए, अगर फल ना भी देता है तो साया फिर भी दिया करता है। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल नहीं आएंगे इस पे तो हवा ही देगा। ओ भाई खुदारा बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। बाप को सोच भी नहीं सकते ये बाप तुमसे कितना प्यार करता है। कभी जाके मार्केट में देखो जवानों, अगर तुम्हें लगता हो ना कि नहीं मुझे माँ से बाप से प्यार नहीं है, वो बाप कुछ नहीं है, तो कभी मुरादाबाद की मजदूर मंडी में जाके खड़े होके देखना। जिस दिन औलाद हो जाती है उस दिन बाप अपने शौक भूल जाता है। बेशक। क्या उसका दिल नहीं था वो नए जूते पहने? उसका भी दिल था, लेकिन वो बेटे के बदन पे नए कपड़े देख के मुस्कुराता रहता है। मेरी कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने पहन लिया, गोया मैंने पहन लिया है। ये बाप होता है। और हमने इस बाप को क्या कर दिया? अजीब मिजाज बन गया, जिसे देखो माँ की तारीफ, जिसे देखो माँ की तारीफ। ओ भाई बाप का भी अपना मकाम है, बाप का भी अपना रुतबा है। फरमाया गया अगर तुझे ये पता लगाना है कि तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी शान है बाप। समझ रहे हैं मेरी बात? इस महफिल में आओ, ये गौसे पाक के दीवानों की कमेटी ने ये महफिल सजाई है। ये पैगाम गौस दे रहा हूँ आपको, पैगाम बगदाद है, जहां माँ की इज्जत करो, बाप का भी एहतराम करना, बाप का भी एहतराम करना। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने अल मलफूज में एक वाक़या तहरीर फरमाया। अभी थके तो नहीं आप? अगर थक गए हो तो सलाम पढ़ें, और नहीं थके तो बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आहिस्ता से ही मुंह हिलाया, मगर हिलाया तो आज आहिस्ता हिला, कल तेज हिलेगा। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने मलफूज शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया। बाप बेटे दोनों साथ सफ़र कर रहे थे। एक बाप एक बेटा काफिले के साथ तिजारत के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाप की तबीयत ख़राब हो गई। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। बाप की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई, तबीयत इतनी बिगड़ी कि बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह। तो सफ़र था पैदल का, तो रास्ते ही में दफन कर दिया बाप को। आगे चले गए। जब तिजारत से वापस पलटे, फिर उसी रास्ते से लोग आ रहे थे जहां बेटे ने बाप की कब्र बनाई थी। लेकिन अब जब आए थे शाम का वक्त था। कौन सा वक्त था? शाम का वक्त था। अल्लाह सलामत रखे। शाम का वक्त था। बेटे के दिल में आया बाप की कब्र है, फातिहा पढ़ लें। लेकिन अक्ल कहने लगी नहीं, शाम हो रही है, सूरज छुपने वाला है, अगर फातिहा पढ़ी तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो गया तो हो सकता है कोई दरिंदा आए और आकर के चीर दे, फाड़ दे, मार डाले। कोई खूनी जानवर आके मार सकता है।
ये ख्याल बेटे के दिल में आया। जैसी इतना ख्याल बेटे के दिल में आया, बेटा सोचने लगा आज नहीं कभी फिर पढ़ेंगे। ये सोच के बेटे ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अभी कुछ कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी दर्दनाक आवाज थी कि बेटे के कदम ठहर गए, बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मारे खौफ के बेटा कांपने लगा। जानते हो यह आवाज शेर की आवाज नहीं थी, यह चीते की आवाज नहीं थी, बल्कि जब उसने मुड़ के देखा तो यह आवाज कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी, उसके बाप की आवाज थी। और उसने कहा था बेटे तेरी कब्र, मेरी कब्र तेरे रास्ते में पड़ी है, और सुन तेरे दिल में आया था कि तू मेरी कब्र पे फातिहा पढ़े, लेकिन मौत के डर से तूने कब्र पे फातिहा छोड़ दी है और मुझे छोड़ के जा रहा है। तब उस बाप ने कहा था ए लख्त जिगर याद कर, अगर मेरी जगह तू लेटा होता, तेरी जगह मैं होता, तो सुन वो तू है जो वापस जा रहा है। अगर तेरी जगह मैं होता तो जहां तू है और जहां मैं हूं इस बीच में अगर कोई आग के अंगारे बिछा देता तो बेटे अगर अंगारों पे भी चलना पड़ता तो तेरा बाप अंगारों पे चल के आता, तुझ पे फातिहा पड़े बगैर तेरा बाप वापस जा नहीं सकता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ ये बाप होता है यार, अल्लाह तौफीक दे तो बाप की कब्र पे जाया करो। महीने गुजर जाते हैं, हम तो जाते तो शब कद्र में जाएंगे, बाप की कब्र पे शब बारात पे जाएंगे हम, उससे पहले बाप की कब्र की याद नहीं आती। और चले जाया करो, तुझे तो याद नहीं आती, खुदा की कसम वो कब्रिस्तान में लेट के तुझे याद करते हैं। उनका दर्द हम समझ नहीं सकते, इसलिए कि हमने दीन सीखा ही नहीं। हम क्या जाने कब्रों में क्या होता है, हम क्या जाने हमारे मरने वाले हमसे क्या चाहते हैं। जब कोई जाता है ना, मान लो कब्र मेरी हो, इनसे मिलने वाला आए तो जो इनसे मिलने आता है मैं उससे कहता हूँ मेरे बेटे को भेज देना, कई दिन हो गए उसे देखा नहीं है। ओ यार कभी उनके दर्द को भी समझो, कभी उनके प्यार को भी समझो। अल्लाह तौफीक दे अपनों की कब्रों पे जाया करो, और अकेले न जाया करो, बच्चों की उंगली पकड़ के लेके जाया करो, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारी कब्रों पे बच्चों की आदत आने जाने की बनी रहे। अगर आज तुम नहीं जाओगे तो कल तुम्हारी कब्र पे तुम्हारी औलाद भी नहीं आएगी। याद रखना, अगर ये सोचते हो कि मौलवी को 100 रुपये दे के बख्शिश करा लेंगे तो भूल है तुम्हारी, भूल है तुम्हारी। फर्क है यार, मुझे 500 रुपये दे के दुआ कराओ, शायद वो दर्द ना हो मेरी दुआ में। 1000 रुपये दे करके कारी साहब से दुआ कराओ, शायद वो असर ना हो दुआ में। जो मोहब्बत से बेटा बाप के लिए दुआ कर सकता है, वो कोई पैसा लेने वाला तेरे मरने वाले के लिए दुआ नहीं कर सकता। तैयारी की है कोई हमने? जब बाप की बाप आई गई है, एक बात और कह दूं, मानेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जवानों तुम्हारी जवानियों में बरकत करे, तुम्हारी नस्लें आबाद हों। मैंने अक्सर देखा है, और हजरत ये शिकायतें आती हैं, बेटियां मुझसे कहती हैं, कितनी लड़कियों के फ़ोन आते हैं उस्मान भाई, कहती हैं हजरत कोई वजीफ़ा बता दो। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो कहती हैं बाप के इंतकाल के बाद 4 साल हो गए, अभी तक भाई बुलाने तक नहीं आया है। ये एक दर्द है कौम का। कम से कम 4 तक ये बात पहुंचेगी, उम्मीद है एक दिन 4 लाख तक पहुंचेगी। कहती कोई तावीज़ दे दो जिससे मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाए। ये जाने नहीं देते, वो बुलाने नहीं आते। और तुझे क्या लगता है बीवी मिल गई तो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई? अगर बीवी मिल गई तो तुझे सब कुछ मिल गया? खुदा की कसम, कल भी तेरे घर में जो बरकत थी बहन के कदमों की वजह से थी, आज भी जो बरकत है बहन के कदमों की वजह से बरकत है। अगर तुझे लगता है बहनें आएंगी तो तेरे नसीब का खा जाएंगी, सोच गलत है तेरी। आज भी दावे से कहता हूँ, अगर घर की बरकतें हो जाए, मुसल्ला बिछा ले, बहन को आगे बैठा ले, हाथ उठा दे और कह दे या अल्लाह इस बहन के सदके में रोजी दे दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की तरफ से रोजी पहले उतार दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी वजह से अगर बहनें रोई तो फिर मरने के लिए तैयार हो। अल्लाह तुझे कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा। आज बहन रो रही है ना,
तो उसके आंसू पोंछने वाले हैं। शोहर है आंसू पोंछने वाला, औलाद है आंसू पोंछने वाली, बेटी है आंसू पोंछने वाली, बेटा है आंसू पोंछने वाला। उसका तो दुख टल जाएगा, उसका तो गम ढल जाएगा, लेकिन रुलाने वाले याद रख, अगर तू मरेगा खुदा कब्र में गिराएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। अगर चाहते हो कब्र में रोना ना पड़े, आज अपनी वजह से किसी बहन को रोने पे मजबूर ना करो। क्या ये बात नहीं है? जिस दिन बाप का जनाजा उठा, बच्चियां कह देती हैं अब तो मैं कहीं खत्म हो गया। ये अलमिया नहीं है। एक तो बहन की जायदाद पे सांप बन के बैठा है, ऊपर से उसका घर में आने का हक नहीं। हिसाब तो बेटे देना पड़ेगा। जो 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का खा के बैठते हो, फरिश्ते हलक में हाथ डाल डाल के निकालेंगे। उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठे। वो एक बच्ची की कहानी है हजरत, सुनना जरा, बड़ी तकलीफ हुई उस कहानी को सुनकर। उसने अपने भाई को 40 बीघे जमीन दे दी थी। ले भाई क्या करूंगी, मेरी जायदाद तू ही ले ले, बस जब कभी आ जाया करूं तो वक्त पे 2 रोटी खिला दिया करना। बड़ी बात उसने कही थी बेटी ने। उसने कहा था भाई मैं तुझे 40 बीघे जमीन दे रही हूँ, लेकिन याद रखना जब आऊंगी तेरे दरवाजे पे, इसलिए नहीं कि मैं 2 रोटी के लालच में आऊंगी, जब भी आऊंगी बाप की निशानियों को देखने आऊंगी, बाप की निशानियां देखने आऊंगी। इत्तेफाक से उस लड़की के हालात बिगड़ गए। हालात आज हम यहाँ बैठे, कल अल्लाह चाहे जमीन पे डाल दे। ये सदा हालात एक से नहीं रहते, तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर अमीर बनाया है खुदा ने, तो बहन के दस्तरखान पे जाके प्लेट को घुमा घुमा के न देख कि कैसी धुली है, उसके बिस्तर को झाड़ के न बैठ कि कैसी चादर बिछाई है। कुछ भाइयों के दिमाग आसमान पे हो जाते हैं। बहनों के घर जाएंगे तो यूं कपड़ा लेंगे, बिछी चादर को यूं झाड़ेंगे। औकात दिखा रहा कमबख्त अपनी, कि ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये है कि तू गरीब है मैं अमीर हूँ, जो चादर तूने बिछाई है ये मेरे लायक नहीं है। और जब बर्तन आगे लाए जाते हैं उठा के प्लेट चेक करता है, फिर कहता तेरा एक बार और पानी निकाल ला। ओ जालिम, तुझे पता है किसके दस्तरखान पे बैठा है, तुझे होश नहीं है। अगर तेरे प्लेट धोने से इसका दिल टूट गया तो याद रख, कोई तुझसे राजी हो या नाराज फर्क नहीं पड़ता। अगर ये उठ गई तो मदीने वाला भी उठ जाएगा, खुदा भी नाराज हो जाएगा। बहुत अच्छा, सोच समझ के कदम उठाया कर। हद करके फेंक दी जालिमों ने। बहनों को कचड़े का ढेर समझ लिया। ये आज भी तेरी इज्जत का बाइस है, कल भी तेरी इज्जत का बाइस थी। जब उसके हालात बिगड़े, वो भाई के दरवाजे पे आई, भाई मेरे शोहर की तबीयत खराब है, सिर्फ 10,000 की जरूरत है। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, बहुत जल्दी की कहानी है। अगर चुगली ना होती, गीबत ना होती तो नाम भी बता देता, एड्रेस भी बता देता। लेकिन सुन, जब वो बहन भाई के दरवाजे पे 10,000 के लिए आई तो भाभी ने धक्का दिया और कहा कि अभी तक तेरी नीयत में पाप बसा है, कब तक लूटती रहेगी। ये कह के धक्के दे के वापस कर दिया। और मुझे बता, अगर दरवाजे से बहनें रो करके जाएंगी तो तुझसे किसने कह दिया जन्नत तेरे इंतजार में है? नहीं, खुदा की कसम, अगर बहन तेरे दरवाजे से रो के गई तो दावे से कह के जाता हूँ जन्नत तेरे इंतजार में नहीं। मर के देख, अल्लाह कब्र को तेरी जहन्नम का ईंधन बना दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खुदारा कभी बेटियों के रोने का सबब न बनना। अगर बाप नहीं है, भाई भाई हो, कभी दरवाजे पे भूले भट के बहन आ जाए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं है। समझ रहे? क्या नहीं करना? बोलो। चेहरा नहीं बिगाड़ना है। आज बाप नहीं है, ये तू भी जानता है, लेकिन बहन आई है उस दीवार को देखने जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। उस दरख्त के नीचे बैठने बेटी आई है जो बाप अपने हाथ से लगा के गया था। उस बिस्तर को देखने आई है जिस बिस्तर पे बाप लेटा करता था। उस चारपाई को देखने आई है जिस पर चारपाई से घर की रौनक रहती थी। अल्लाह अकबर। अगर वो आ जाए ना तो चेहरा बिगाड़ना नहीं, बल्कि चेहरे पे खुशी लाना, होठों पे मुस्कुराहट लाना, सीना चौड़ा करना, दरवाजे पे आके बहन का इस्तकबाल करना। खुदा की कसम, जब तू ऐसे इस्तकबाल करेगा यार, चेहरा तेरा होगा, नजारे बाप के दिखाई दे जाएंगे, नजारे बाप के नजर आएंगे।
और खुदा की कसम जब तू ऐसे करेगा तो इधर बहन का दिल खुश होगा, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराना शुरू कर देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज कहते हैं मैंने बाप की रूह की आसानी के लिए 10 फकीरों की दावत की है, और जालिम तूने 10 फकीरों की तो दावत कर दी ताकि अब्बा की रूह को आराम मिले। ये बता तूने बहन की दावत कब से नहीं की है? बाप फकीर से इतना राजी नहीं होगा जितना बेटी को खुश देख के बाप राजी होगा। अगर चाहते हो कब्र में बाप राजी रहे तो बहनों की खिदमत करना। मैं अक्सर कहा करता हूँ उस्मान भाई, अक्सर ये बात कहता हूँ, ओ यार माँ को कभी ऊंची आवाज में भी ना बोलना, इसलिए कि ये रिश्ता बड़ा मजलूम रिश्ता है। जब ये पैदा हुई तो समाज के हाथों सताई गई। किसी ने कहा ये आई है, इसकी जगह बेटा होता, दिल टूट गया बेटी का। ये सताई गई, पैदा होने के बाद इसे ताने दिए गए, इसने होश संभाला, तू बाहर से आया, तेरा बेटा भी दौड़ के आया, बेटी भी दौड़ के आई, तूने बेटी से कहा पानी भर के ला, बेटे को गोद में उठा लिया, बेटी का फिर दिल टूट गया। और यार फिर बेटी सताई गई। फिर जब बेटी ने होश की दहलीज पे कदम रखा तो तू इसे देख देख के कहता था अब बेटी जवान होने लगी है, अब बेटी जवान होने लगी है। तब बेटी का दिल टूट गया, सोचती थी शायद बाप पे बोझ बन गई। जब बाप ने शादी में ताखीर की तो समाज कहने लगा कि हाथी पाल रहा है घर में, इसकी शादी क्यों नहीं करता, बैल पाल रखा है। बेटी फिर सताई गई, और जब ये बाप के घर से रुखसत हुई है तो जहेज के नाम पे नोची गई, कैश के नाम पे लूटा गया, पैसे के नाम पे बेआबरू किया गया। जब ये ससुराल पहुंची है तो कभी बहू के रिश्ते में सताई गई, कभी बीवी के रिश्ते में सताई गई, कभी नंदों ने सताया है, कभी सास ने सताया है, कभी तेवरों ने गालियां बकी हैं। ये कहां कहां न सताई गई। इतने जुल्मों के बाद जब गोद में तू आया था, माँ के सारे गम धुल गए थे। उसने सोचा था अब प्यार देने वाला आ गया है, सीने से लगाने वाला बेटा आ गया है, और तुझे पालती रही, ये सोच के पालती रही जब तू जवान होगा तो मेरे गमों का इलाज करेगा, जब तू जवान होगा मेरा सहारा बनेगा। और जालिम तू जवान हुआ, तुझसे प्यार की उम्मीद थी माँ को, लेकिन तूने भी कह दिया जबान कम चलाया कर। माँ का फिर दिल टूट गया। अब बता जब बेटे ने दिल तोड़ दिया तो माँ जाएगी तो किसके दरवाजे पे जाएगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बता मुझे ये किससे उम्मीद बांधेगी? तुझे 18 साल इसलिए सीने से लगा के पाला, शायद दुनिया के गम इस बेटे के प्यार से दूर हो जाएं। लेकिन जब यही बेटा माँ को घूर के देखने लगे तो उस माँ के जिगर पे क्या गुजरेगी? क्या वो सोचे, उसके दिल में ख्याल नहीं आता होगा क्या मेरे लखते जिगर समाज के ताने कम थे जो तूने ताने देने शुरू कर दिए? ओ हया कर, तू जानता नहीं माँ की कुर्बानी क्या है। माँ वो है जो 9 महीने तक पेट में पालती है, 3 साल तक हाथों में पाला है, 11 साल तक सीने से लगा के पाला है, और तेरी मौत तक फिर तुझे दिल दिमाग में रख के मार पाला करती है। एक मौका ऐसा बता दे जो माँ ने कभी तुझे अपने से जुदा किया हो। माँ बाप 1 महीने के लिए बीमार हो जाए तो बेटा मौत की दुआ कराने लगता। अल्लाह अकबर, अल्लाह 1 महीने में अल्लाह अकबर, कि दुआ करो अब अब्बा का हाल देखा नहीं जाता, बिस्तर पे ही कपड़े गंदे हो रहे हैं, मौलाना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जालिम तौबा कर, तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता जब तू बाप के लिए मौत मांगता घूमता है? खुदा की कसम अगर तेरे बारे में किसी ने कह दिया था कि ये बचेगा नहीं तो कभी बाप ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगा दे। बस दुआ कर दो ये मुझसे उठ नहीं रहा है। वो यार मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जो अपाहिज बेटों को पूरी जिंदगी पाला करती हैं। वो यार बेटे 40 साल के भी होते हैं, हाथ नहीं होते, पूरी जिंदगी माँ अपने हाथ से रोटी पका करके खिलाया करती है। बेशक हक। अगर मुआशरे में बेटे ऐसे हो तो फिर उस मुआशरे पे अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? जवानों, गौस की महफिल है, पीर बड़े पीर साहब की महफिल है, बगदाद के शहनशाह की महफिल है। माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप से प्यार करो। ये लहजा आम लहजा नहीं, खुदा की कसम माँ बोले तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील बोल रहे हो, माँ मुस्कुराए तो ऐसा लगता है जन्नत की कलियां खिल गई हो। आज भी दावे से कहता हूँ एसी रूमों में लेटने वालों, खुदा की कसम एसी रूम में आज भी वो सुकून नहीं मिलता जो गर्मी में माँ के ठंडे आंचल के नीचे मिला करता है। बेशक तुम जानो ही क्या माँ का आंचल क्या है? कभी लेट के देखना,
और यार कभी थक के आया करो ना तो कभी माँ की गोद में सर रख के बैठा करो। जब माँ सर में हाथ रखती है ना ऐसा लगता है जैसे यूं पकड़ के सारी थकन खींच लेती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग कहते नींद नहीं आती, आएगी कैसे? महीने हो गए हमने माँ के साथ एक लुकमा ही नहीं खाया। कितने दिन हो गए कभी बाप के साथ दस्तरखान पे नहीं बैठे। ओ यार हफ्ते में कम से कम एक दिन बाप के साथ खा लिया कर, एक दिन माँ के साथ खा लिया कर। कभी ऐसा भी कर अपने हाथ से लुकमा बना माँ के मुंह में दे। खुदा की कसम जब तू लुकमा बना के माँ के मुंह में देगा ना, वो माँ है, आंख में आंसू आ जाएंगे, लुकमा मुंह में बाद में जाएगा, दिल से दुआ पहले निकलेगी। अल्लाह अकबर, अगर माँ राजी हो जाएगी तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा वजीफा नहीं बताया तुम्हें, हलबैल नहीं बताए, बस इतना कहा है कभी माँ के साथ खाना खा लिया करो, बाप के साथ खाना खाया करो। ये दस्तरखान पे नसीबों से मिला करते हैं, नसीबों से मिला करते हैं। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं उन्हें दुनिया कितनी छोटी लगती है। बाप वो पहाड़ होता औलाद के लिए जो हर आने वाली मुसीबत के और औलाद के बीच में दीवार बन के खड़ा रहता है। जब तक बाप होते हैं औलाद की फिक्र होती है, मुसीबत कोई भी आए पहले बाप से टकराती है फिर औलाद तक जाती है। हाँ आज माँ बाप की इज्जत कर लो। फरमाया गया ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बगदाद वाले गौस ने कितना प्यार किया, दौड़ के आए माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जाते जाते एक वादा तो करके जा। माँ कौन सा वादा? का हाथ में हाथ तो दे। हाथ में हाथ दिया। का बेटे माँ से वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ का माथा चूम के कहने लगे माँ ये अब्दुल कादिर का वादा है, जान तो जा सकती है लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता है। ये माँ से वादा किया, सफर हुआ, जानते हो चोरों ने पकड़ लिया, सबको लूट लिया। आखिरकार आपसे पूछा कुछ है? कहने लगे हाँ। का क्या है? का 40 अशरफियाँ। का चल 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 झूठ बोल रहा होगा। छोड़ के चले गए, सबका सामान इकट्ठा किया। सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया? एक कहने लगा एक बच्चा रह गया है। का क्यों? उसे क्यों छोड़ा? का वो कह तो रहा है 40 अशरफियाँ हैं लेकिन लगता नहीं इतने छोटे बच्चे पे 40 अशरफियाँ कहाँ से होंगी? का बुला के लाओ। वो से पाक को बुलाया गया। का बेटे तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है? कहा सदरी में। का खोल के दिखाओ। जैसी आपने सिलाई खोली सदरी उल्टी की, 40 अशरफियाँ गिरी। सरदार कहने लगा डाकुओं का बेटे अगर चाहते तो तुम इनको बचा के भी ले जा सकते थे, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? आंख में आंसू आए गौसे पाक के। कहने लगे झूठ कैसे बोल देता? माँ के हाथ में हाथ दे के वादा करके आया था। अगर झूठ बोल देता तो माँ का कैसे सामना कर पाता? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। कहने लगा मोहतरम माफ कर दे, हम कितने गए गुजरे हैं, तुमने माँ का वादा याद रखा, हम खुद किया हुआ खुदा का वादा भूल बैठे। तुम्हें माँ का वादा याद है, हम खुदा से जो वादा करके आए थे वो वादा भूल गए। हाथ बढ़ा के कहने लगे बच्चे अब देर न कर, हाथ बढ़ा, तौबा करा, हमें भी अपने गुलामों में शामिल करवा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। ये है माएँ, तरबियत अच्छी होती है तो फिर माओं की औलादें भी सच्ची होती हैं। समझ रहे? 1 घंटा हो चुका, बड़ी मेहनत पड़ गई। ये मोहब्बतें थी आप लोगों की, आपने मोहब्बत से सुना, मैंने मेहनत की, बस दुआएं चाहिए बदले में। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमा ले और इस कमेटी का बुलाना कबूल फरमा ले। और कमेटी वालों मर जाना लेकिन 11वीं मत छोड़ देना। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो से पाक ने कितने कुरान पढ़े एक पैर पे खड़े होके? नहीं साहब 12 साल तक, 12 साल तक हर रात एक पैर पे खड़े होके पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी इबादत की। आवाज़ कुदरत आई, अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता? सुभान अल्लाह। आखिरी बात करने लगा हूं, आज मांग क्या मांगना चाहता है? कहने लगे या अल्लाह, अब्दुल कादिर अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, फिर का हुजूर की उम्मत के लिए मांगना चाहता। कहा क्या? या अल्लाह जो मेरा हो उसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक तौबा की तौफीक ना मिल जाए।
आवाज आई, जा, हमने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा नाम लेने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक न दे दी जाएगी। नसीब वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमें उस वक्त मौत आएगी जिस वक्त अल्लाह हमें मौत से पहले अपने करम से तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। तो जो कादरी हैं वो नसीब वाले नहीं। बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बरेली से आवाज आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खैरियत हैं आप लोग? बात समझ में आ गई? वो हमारे शमीम भाई बैठे हुए अक्का से आए, हमारे पड़ोसी हैं, भाई साहब है हमारे, अक्का से यहाँ सुनने आए और तुम घर से आके यहाँ बोलने तैयार नहीं हो। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाइए, उनकी मोहब्बत सिखाइए, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी डंडी मार गए कुछ लोग, यार डंडी ना मारो, जलसा है जी, यहाँ तो डंडी ना मारो। ईमानदारी से सारे लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।